अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मलिर एक्सप्रेसवे पर आए हैं और मलिर एक्सप्रेसवे को 3 साल में मुकम्मल होना है और ये 40 किलोमीटर इसका जो है रकबा है। इसमें बड़ी मुश्किलात हैं कि नदी है और ज़मीन के मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं। उसके बावजूद इसमें हमने काम की रफ्तार जो देखी है वो मेरा ख्याल जो है बहुत कम मंसूबों में नज़र आती है। मुझे मजबूरन ये तारीफ़ करनी पड़ रही है कि इस प्रोजेक्ट में काम देख के खुशी हो रही है कि कराची में सिंध गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। इससे पहले बहुत से प्रोजेक्ट हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि रेड लाइन मंसूबा चल रहा है और इसके मुकाबले में रेड लाइन कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें मुश्किलात आवाम को जितनी हो रही हैं उसका अजाला शायद इस प्रोजेक्ट में हो जाए। तो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हम नियाज सुमरो साहब से पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा और आवाम को कितना फ़ायदा और कितनी मुश्किलात हैं। ये सारी चीज़ें हमें नियाज सुमरो साहब बताएंगे। देखें जी, ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल में और इसको तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर गया है काम होते हुए। और हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं ये 3rd इंटरचेंज है इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 इंटरचेंजेस हैं, जिसमें 4 हैं फर्स्ट सेगमेंट में और 2 हैं सेकंड सेगमेंट में। अच्छा, अब अगर सेगमेंट का अगर आप पूछेंगे तो फर्स्ट सेगमेंट हम इसको कहते हैं, जो कि जाम सादिक ब्रिज से स्टार्ट होता है और कायदाबाद पे ख़त्म होता है। इसकी टोटल लेंथ जो है 15 किलोमीटर है। और सेकंड सेगमेंट जो है कायदाबाद से लेके काठौर ब्रिज तक टर्मिनेशन पॉइंट तक है, जिसमें 2 इंटरचेंजेस हैं। टोटल ऑल टुगेदर इसकी लेंथ जो है 39.8 से 40 किलोमीटर्स लेंथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेगमेंट में हमारी जो प्रोग्रेस है 62% है, क्योंकि सेकंड सेगमेंट की ज़मीन हमें बाद में हैंड ओवर हुई थी और कुछ जगहों पे अभी तक डिसीजन दरकार हैं, तो वहाँ पर भी हमारी प्रोग्रेस अप टू 20% से ज़्यादा है। ऑल ओवर द वर्क में जो अर्थ वर्क है, जो कि सबसे बड़ा ह्यूज कंपोनेंट है, वो 80% हो गया है। और इंटरचेंजेस पे 4 इंटरचेंजेस पे काम चल रहा है। 2 स्ट्रेट ब्रिजेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं और बाकी तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर टाइम इसको ख़त्म कर दिया जाए। कुछ मसाइल हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से उसको हम ओवरकम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। नियाज सुमरो साहब ये बताइए, इससे पहले कोई हमने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जो शहर के अंदर से शुरू हो और शहर के बाहर जाके ख़त्म हो और किसी हाईवे से मिले। तो उस लिहाज से ये प्रोजेक्ट बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है और इसमें बड़ी रुकावटें, तजावुज़ात और ज़मीन का और बड़े मामलात हैं। तो ये सारे मुश्किलात आप समझ रहे हैं इस पीरियड में हल हो जाएंगी? जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये बन रहा है, इसमें हुकूमत का कितना हिस्सा है और आपके पार्टनर का जो है प्राइवेट पार्टनर का क्या शेयर है और वो उसमें कोई रुकावट है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुकावट नहीं है। इस पीरियड में जितना जो 1.5 साल का गुजरा है, इसमें हमने सारे तकरीबन लैंड के इश्यूज़ जो है सॉल्व कर दिए हैं। अब एज सच कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि रुकावट का सबब बने। हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मोड होता है, इसमें कंसेशनर जो मेन होता है, जो ये इसको कंस्ट्रक्ट करता है, गवर्नमेंट का इसमें एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट की इक्विटी कहलाता है। बाकी कंसोर्शियम को अपना अरेंज करना होता है और थ्रू वो कुछ अपना पैसा उसमें ऐड करते हैं, बाकी थ्रू बैंक्स करते हैं, जो कि पे बैक करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हाँ, ये आपकी बात है कि इस तरह का एक्सप्रेसवे पहले हमने सिर्फ एक लियारी बनाया था, लेकिन वो भी विद इन सिटी था। लेकिन ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसकी जो हेवी ट्रैफिक होती है वो सारी की सारी शहर को टच किए बगैर शहर में दाखिल भी होगी और शहर से निकल भी जाएगी और शहर की कहीं पर भी कराची की ट्रैफिक में उसका मर्जर नहीं होगा और वो डिस्टर्ब नहीं करेगी कराची की ट्रैफिक को। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि कराची में हेवी ट्रैफिक से हमें मेजॉरिटी पोर्शन में निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसमें कितनी जगह जो है दाखिली रास्ते हैं, किस किस मुकाम पर हैं और इसमें अगर डिफेंस से चलते हैं तो वो लोग जो शारा फैसल के थ्रू जो है एयरपोर्ट जाते थे उनके लिए अब क्या बेहतरी होगी? वो कितने मिनट में जो है डिफेंस से या आपके जो EBM से जो है चढ़ेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे? देखें जी, इसमें हमने 6 दिए हैं, इंटरचेंजेस दिए हैं, जिसमें से आदमी दाखिल भी हो सकता है और एग्ज़िट भी कर सकता है। पहली जाम सादिक पे है और सेकंड EBM काजवे पे है और थर्ड वन जो है शाह फैसल पे है, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। फोर्थ है कायदाबाद पे,
फिफ्थ इंटरचेंज है मलिर मेमन गोट के न्यू ब्रिज कहलाता है, वहाँ पर है। और जो लास्ट है इसका इंटरचेंज वो है कहलाता है हमारा डमलोटी पंपिंग स्टेशन है, उसके करीब है। तो 2 जो हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर में हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में है। और देखें इसकी जो डिज़ाइन स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये कंट्रोल एक्सेस रोड है। इसमें कहीं भी इंटरचेंज के बगैर कोई भी आदमी दाखिल नहीं हो सकता, ना निकल सकता। तो इसलिए इसकी ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं पड़ेगा और इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से लोगों को ये मूवमेंट मिलेगी इंशाल्लाह। नियाज सुमरो साहब, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं, उस दौरान आपने कितने प्रोजेक्ट जो है और कितने पीरियड में मुकम्मल किए हैं? जी, मैं स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल भी रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट में, और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची मेगा प्रोजेक्ट पे रहा हूँ। मेरे 3 साल पीरियड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 32 मंसूबे कराची को दिए, जिसमें मेजर रोड थे, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, हब रिवर रोड, तारिक रोड, कायदी अपना शहीद मिलत रोड के कुछ पोर्शंस थे, बहुत सारे रोड थे। अंकल सरिया हॉस्पिटल के सामने वाला रोड, और काफ़ी ब्रिजेस हमने बनाए, अंडरपासेस थे, ब्रिजेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने ड्यू टाइम में 3-3, 4-4 महीने में, 5-5 महीने में ख़त्म किया। अभी हम देखें जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़ी सुस्त रवि है उसमें, जैसे कि आप देखें रेड लाइन का मंसूबा है, फिर अभी जौहर में एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है, वो जौहर में बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है, वो सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है अंडरपास, और वो इतना एरिया भी नहीं है लेकिन उसके अखराजात ज़्यादा हैं। उस मुकाबले में देखा जाए तो आपके इस प्रोजेक्ट के अखराजात कम हैं, और इसमें कितना इजाफा अभी हो सकता है? देखें जी, मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स का पता नहीं है, अब मैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो इन्फ्लेशन आ रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन हम सिर्फ 4 आइटम पे एस्केलेशन अलो की हुई है। सीमेंट सरिया है, सीमेंट सरिया डीज़ल और बिट्यूमिन पे है हमारे। हम मज़ीद चीज़ों पे नहीं दे रहे हैं जो हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है। हमारी दुआएं इस शहर के मफाद में नियाज सुमरो जैसे अफसरान और इस काम के लिए हैं कि अल्लाह ताला इसको वक्त पे मुकर्रर करे, और जो रिलीफ का पैकेज हुकूमती सतह पे और इनके पार्टनर ने जो तय पाया है वो हो, और बाइज़्ज़त तरीके से मामलात बेहतर हों।